डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का जो टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में। साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो टॉपिक है, इससे पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात की थी कि चार होती हैं। उनमें लास्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटेंसिटी, उसी को दोबारा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे ना, अगर ये एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले आपने इंटेंसिटी को डिफाइन कर देना है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी वैसे जो है ना शिद्दत को कहते हैं। जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी होती है, इसी तरह साउंड की भी इंटेंसिटी होती है कि साउंड की कितनी शिद्दत है। तो इसको ना चेक कर लेते हैं यहाँ से। इसकी डेफिनेशन है साउंड एनर्जी पर सेकंड। साउंड एनर्जी पर सेकंड, ये बात आपने ख्याल रखनी है। इसमें एनर्जी पर सेकंड को जो है ना आप बोल्ड कर दीजिएगा। अभी इसके बारे में आगे देखते हैं। साउंड एनर्जी पर सेकंड पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। आपके पास एक कोई एरिया है जो कि परपेंडिकुलर है, जिसमें से साउंड एनर्जी टाइम के लिहाज से पास हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये साउंड की क्या है? इंटेंसिटी है। ये पूरी डेफिनेशन बुक पे भी लिखी हुई है। अब अगर इसके फार्मूले की बात करें, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है ये। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? एनर्जी पर सेकंड। तो मैंने क्या लिख दिया? एनर्जी पर सेकंड ओवर, हमने क्या कहा कि ये एनर्जी पर सेकंड किस में से पास हो रही है? यूनिट एरिया में से। तो साथ में मैंने क्या लिख दिया? एरिया लिख दिया। अब ये जो चीज है ना, एनर्जी पर सेकंड या एनर्जी पर टाइम, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि इसको पावर कहते हैं। यहां पर देखिएगा, हमने कहा था कि जो पावर होती है हमारे पास, वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर। पावर किसके बराबर होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क का यूनिट भी जॉल होता है, तो इसी तरह से यहां देखिएगा एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है, तो वर्क को आप एनर्जी लिख सकते हैं। ये जो पूरी टर्म है ना, एनर्जी ओवर टाइम, ये पावर के बराबर है और नीचे एरिया। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पावर है उसका यूनिट वाट होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, ये आपने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ी है और ये आपने तैयार कर ली है। शॉर्ट में भी आती है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि साउंड की कितनी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या है आपके पास? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर चुके हैं पहले 9th क्लास में। अब हम चलते हैं कि इंसान का जो कान है उसके लिए जो इंटेंसिटी की रेंज है ना, साउंड इंटेंसिटी की रेंज, वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 10⁻0 वाट पर मीटर स्क्वायर तक। यहां बड़े ध्यान से आपने ये चीज देखनी है कि इंसान का जो कान है ना, वो कितनी इंटेंसिटी की रेंज को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर 10⁻12 से लेकर 10⁻0। अब मैथमेटिक्स में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जिस चीज की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 10 की पावर जो 0 है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इंटेंसिटी की रेंज बताएं किसके लिए? इंसानी कान के लिए, तो आपके पास आ जाएगी 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो इसमें पहली इंटेंसिटी है ना आपके पास 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम रेफरेंस लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली, जिस तरह पिन ड्रॉप साइलेंस टीचर कहते हैं, पिन ड्रॉप के जब कोई पिन गिरती है तो उसकी जो हल्की सी आवाज आती है, उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻12। या जिस तरह आप सरगोशी कर लें, किसी अपने दोस्त के कान में कुछ बहुत आहिस्ता से बोले, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं। जो 10⁻0 थी, जो मैंने अभी लिखा कि 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये लाउड इनफ होती है। इससे ज्यादा इंटेंसिटी के साउंड इंसानी कान में दर्द पैदा कर सकती है। तो ये एक रेंज है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये रेंज काफी बड़ी है, 10⁻12 से 10⁻0 तक। तो ये जो काफी बड़ी रेंज है, इसको हम छोटी रेंज में लिखने के लिए लॉग का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम आगे ये चलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि 10⁻12 को रेफरेंस लेते हैं, उसको हम जीरो बेल कहते हैं। बेल एक साइंटिस्ट का नेम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने इस पे काम किया था और उसके काम की वजह से इसका यूनिट रखा गया बेल। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। ये जो मैंने आपके सामने कहा कि 10⁻12 है आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं जीरो बेल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द बेयरली ऑडिबल, बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज, द बेयरली ऑडिबल। ये आपने बोल्ड कर देना वर्ड। एंड फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी, जिसकी कितनी होती है? 10⁻12, ये -12। आपके पास ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये बेयरली ऑडिबल होती है। इसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जीरो बेल। ये बुक के अंदर भी डेफिनेशन मेंशन की गई है। The loudness depends upon intensity of sound because the intensity range is so wide, so we use the factor 10। मैंने अभी कहा कि लाउडनेस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
आपने पहले पढ़ा है। उसका तो ये भी कहता है कि जो लाउडनेस होती है ना वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन मसला पता है क्या, इंटेंसिटी की रेंज बहुत ज़्यादा। तो हम जो है ना इस रेंज को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं। आपने पूरा चैप्टर लॉग का पढ़ा हुआ है। लॉग क्या करता है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में तब्दील कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर फैकनर लॉ, एक साइंटिस्ट था वेबर फैकनर, उसने क्या किया था, लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान एक लॉ दिया था, ग्राफ भी बनाया था, वो लीनियर ग्राफ था। वो ये कहता है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। मैंने अभी कहा कि लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी रेंज बहुत बड़ी है, तो उस रेंज को छोटा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग आई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो हमेशा कांस्टेंट आते हैं इक्वेशन में, ये हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास से भी। ठीक है, तो लाउडनेस L इज इक्वल टू के लॉग आई, इसको बोलते हैं लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड। ये मैंने आपके सामने लिखा है, अननोन लाउडनेस L इज इक्वल टू के लॉग आई। इसी तरह से मैंने कहा कि जो हम जीरो बेल कंसिडर करते हैं, जिसको रेफरेंस लेते हैं इंटेंसिटी को, उसको आई नॉट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आई नॉट। ये जो जीरो बेल वाली है इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं लाउडनेस लिखना चाहता हूं नॉन साउंड के लिए, नॉन साउंड से मुराद मेरी वो जो रेफरेंस वाली साउंड है, तो उसके लिए लाउडनेस आ जाएगी एल नॉट के लॉग आई नॉट। ये दो इक्वेशंस आ गई है मेरे पास। ठीक है, ये अननोन लाउडनेस है, ये नॉन लाउडनेस है। अब अगर मैंने इनका डिफरेंस निकालना है तो मुझे तो पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करते हैं। ये तो सबसे कम वैल्यू है ये लाउडनेस वाली, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है। ये कोई अननोन साउंड है जिसकी लाउड, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि मेरी लाउडनेस कितनी है, ये इंटेंसिटी कितनी है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं ये ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस करूंगा तो मेरे पास एक डिफरेंस आ जाएगा, L माइनस एल नॉट के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब मुझे पता है कि यहां से के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है, लॉग आई माइनस आई नॉट। आप सारे जानते हैं कि लॉग का ये एक रूल है कि अगर माइनस में लिखो तो हम इसके इसमें लिख देते हैं, डिवीजन में लिख देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट। ये जो डिफरेंस है ना L माइनस एल नॉट, इस डिफरेंस को बोलते हैं लाउडनेस ऑफ अ साउंड। अब यहां पर देखिए कि ये मैंने नीचे लिखा है साउंड इंटेंसिटी लेवल। L लाउडनेस हो गया अननोन साउंड का, L नॉट लाउडनेस हो गई नॉन साउंड की। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए उसको बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SIL लिखेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, और कोई बात नहीं ऐसी। दोनों इक्वेशंस को माइनस किया, के कॉमन लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये चीज आ गई। अब इसको डिफाइन करने लगा हूं साउंड इंटेंसिटी लेवल को। आपके सामने मैंने लिखा है द डिफरेंस L माइनस एल नॉट बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड L नॉट। इसको आप L नॉट के साथ साथ नॉन साउंड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाउडनेस ऑफ नॉन साउंड, ठीक हो गया, ये भी लिख सकते हो, या जस्ट जैसे किताब में लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड एंड एल नॉट इज कॉल्ड द साउंड इंटेंसिटी लेवल SIL। सो आवर इक्वेशन बिकम SIL साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है ना, इस पे सारा काम ग्राहम बेल ने किया था, तो इस वजह से साउंड इंटेंसिटी लेवल को जो यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, बेल लेते हैं। अब अगर मैं SI यूनिट्स में के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसका यूनिट पुट करूंगा। SIL साउंड इंटेंसिटी लेवल का वो क्या होता है, बेल। ये मैंने यूनिट पुट कर दिया, के लॉग। अब उसके बाद देखिए यहाँ आप यूनिट पुट कर सकते हो। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, आई नॉट का भी होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास के किसके बराबर आ जाएगा, 1 बेल के। अब अगली बात सुने, इस तरीके से भी यूनिट निकाले जा सकते हैं, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका यूनिट बेल है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, के लॉग। अब मैं कंसिडर कर लेता हूं मेरे पास कोई साउंड है, जैसे कि मेरी साउंड है, ये रेफरेंस से 10 गुना ज्यादा। अब मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं कि मेरी जो आई है वो 10 आई नॉट के इक्वल है। तो यहां देखिए जरा, यहां देखिएगा, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं कि मेरी जो आई है वो रेफरेंस से 10 गुना ज्यादा, ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10, लॉग 10 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो यहां से के बराबर है 1 बेल आ जाएगा। के किसके बराबर आ जाएगा, 1 बेल के। ये डब्बे में मैंने लिखा है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब इसको ना के की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अगर पुट करते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई और आई नॉट, के की जगह क्या आ जाएगा, बेल आ जाएगा। ठीक हो गया। बेल इज अ लार्ज यूनिट, बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे हमने पावर के पढ़े थे कि बहुत बड़े यूनिट होते हैं, वर्क के भी यूनिट बड़े होते हैं,
तो हम एक छोटा यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिबल। और एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। अब इस बेल की जगह अगर मैं 10 डेसिबल पुट करूंगा तो वो 10 शुरू में आ जाएगा, तो ये साथ में आपके पास डेसिबल इसका यूनिट आ जाएगा। तो एक बात न्यूमेरिकल के लिए आपने खास ख्याल रखना है कि जहां पर वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा वो इंटेंसिटी का यूनिट होगा, जहां पे डेसिबल लिखा होगा ये साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होगा। ये दो बातें आप याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे सॉल्व। यहां देखिएगा, अगर कहीं पे वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो इंटेंसिटी का यूनिट है, कहीं पे डेसिबल लिखा हुआ है तो वो साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। और अंडरस्टूड बात है, अगर ना भी लिखी हो तो हमारे पास जो आई नॉट होती है वो 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। ये न्यूमेरिकल में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये आपके पास एक मेजर फॉर्मूला है जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई और आई नॉट डेसिबल। अब ये जो इक्वेशन मैंने डब्बे में लिखी है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल, सच स्केल इज कॉल्ड डेसिबल स्केल। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, इससे हम एक स्केल बनाएंगे जो डेसिबल में होगा। वो डेसिबल हमें बताएगा कि साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना है, और ये आपके साथ टेबल में भी बना हुआ है और डेसिबल स्केल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो ये शॉर्ट के लिए आपने डेसिबल की डेफिनेशन कर लेनी है। यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन साउंड इंटेंसिटी लेवल का खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज।